बुलडोजर चलाने का खामियाजा भुगतेगी प्रदेश सरकार, एक घर को मिलेगा 25 लाख। कोर्ट ने कहा जितने घर तोड़े हो 25-25 लाख रुपए मुआवजा दो, और लोग कहां जाएंगे। और यह कोई सामान्य अदालत नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने इस प्रकार का महत्वपूर्ण विनिश्चय सुनाया है, कड़ा आदेश प्रतिपादित किया है, जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हो गई है। दोस्तों, जब बुलडोजर शुरू हुआ था, हम पूरे मामले को बताएंगे, उसके पहले सबसे पहले हमने विरोध किया था। हमने कहा कि इस तरह से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, उनको समय दिया जाएगा, उनको नोटिस दी जाएगी, वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। ठीक है, खटखट खटखट कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आज आपने नोटिस दिया और दूसरे दिन तीसरे दिन बुलडोजर पहुंच गया। ऐसा नहीं कर सकते आप। गृहस्थी बसाना सामान्य काम नहीं है। कैसे कैसे महिलाएं और लोग एक एक सामान अपने सीमित संसाधनों में खरीदते हैं, और ऐसे नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रचलन है साहब, यह है बाबा का बुलडोजर। अब तो चुनाव में भी बुलडोजर चलने लगा है, और उसी हुड पर बैठ करके जो कार्यकर्ता हैं, पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, जिन्हें ज्ञान नहीं है, उसी पर लहराएंगे झंडा। झंडा लहराना ठीक बात है। जिस दल के कार्यकर्ता हैं उस दल के लिए समर्पित रहना अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात और बेहतर यह है कि उस झंडा लहराने के साथ और हम हुड पर चढ़ने के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को भी जानें। प्रधानमंत्री जी गेट पर लटक करके अयोध्या में 8 किलोमीटर का रोड शो किए। हमने कहा, उस गाड़ी का नंबर दिया, कहा कि डीजीपी साहब दम हो तो इनकी गाड़ी का चालान करिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नियमों का उल्लंघन करेंगे। आप करेंगे तो जो नए नए लड़के रील बना रहे हैं उनका कौन सा दोष है। इस उम्र में साहब आप एक हाथ पहले ऐसे कर रहे हैं, फिर दूसरा हाथ कर रहे हैं, फिर दोनों हाथ जब ताव में आ रहे हैं तो दोनों हाथ ऐसे कर रहे हैं। बहरहाल कौन करेगा, किसकी हिम्मत है। एक बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठापित थी, उनकी गाड़ी की भी चालान हुई। ऐसे तमाम अधिकारियों ने हिम्मत जुटाया। एक सामान्य से उप निरीक्षक ने उनकी गाड़ी का चालान कर दिया। आइए साहब, ये हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पादरीवाला। इनकी खंडपीठ ने यूपी के महाराजगंज में जो सड़क का चौड़ीकरण हुआ था और चौड़ीकरण में जो घर तोड़े गए थे उस पर पूछा, कोर्ट ने पूछा कितने घर तोड़े गए। हुजूर 123। अच्छा, कितने दिन पहले नोटिस दिया। हुजूर 3 दिन पहले, जो भी दिया हो। अच्छा, तो क्या यह अनाधिकृत निर्माण था। जी हुजूर। 1960 से लेकर अब तक क्या कर रहे थे, कब कब नोटिस दिए हो, थोड़ा बताओ भैया। कि इसी समय नोटिस दिया या यह कानूनी कार्रवाई किया। उन लोगों ने अवैधानिक निर्माण किया था, हमारी सड़क के सीमा में घुस करके उन लोगों ने अवैध निर्माण किया। हुजूर यह नोटिस हमने छपा किया, दिया या पंजीकृत डाक से दिया है या जाकर के तामील कराया है। इसका कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने कहा 50 वर्षों में क्या कर रहे थे बताओ ना। खामोश। हुजूर कर रहे थे। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अगर करोगे तो क्या यही तरीका है कि आज जाकर के निशान लगवाया और कल बुलडोजर लेकर के धमक पड़े। एक दिन पहले ऐसा करोगे और फिर जाकर के खाली कराने का समय भी नहीं दोगे। महाराजगंज में सड़क चौड़ीकरण के लिए 123 घरों को तोड़ा गया, और यह याचिका किया है 32 के तहत, यानी सर्वोच्च न्यायालय में धारा 32 अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं की जाती हैं। लोकहितवाद, जनहित याचिका, और 226 के तहत हाई कोर्ट में, विभिन्न उच्च न्यायालयों में। तो यह याचिका की गई, जिसमें याचिकाकर्ता है मनोज टिबरेवाल आकाश। उन्होंने 123 घरों की बात किया, और कोर्ट ने कहा कि जितने घरों को तोड़ा है 25-25 लाख रुपए के हिसाब से उन्हें क्षतिपूर्ति दो, जिससे कि वह घर बनवा सके। सरकारी वकील हांफते हुए नजर आए। कोर्ट ने यह भी कहा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जो जांच किया था, उस जांच में पाया था कि जितना अतिक्रमण था उससे अधिक आपने तोड़ दिया। बुलडोजर जब चला गड़गड़ाते हुए तो वह निरंकुश था, तानाशाह था, उसने नियमों की अवहेलना की, वह घमंड में चकनाचूर था, उसने ऐसा दुस्साहस किया कि घरों को तोड़ दिया। उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि हम जो बुलडोजर चढ़ा रहे हैं घरों पर, यह नियम से चलेगा, कानून विरुद्ध नहीं चल सकता। अब दोस्तों, कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं, वो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने ऐसा किया है। तो अब देखना यह बाकी है कि क्या इस पर, जैसे रेलवे की ज़मीन है तो एक सीमा के पत्थर लगाए जाते हैं, उसमें भी लोग घुसते हैं। रेलवे जब चाहता है उजाड़ देता है, उस पर एक्शन भी लेता है, कार्रवाई भी करता है। अरे देखिए ना, कितने लोगों की जानें चली गई। कई बार तो लोक निर्माण विभाग को हम ही ने लिखा, जैसे लोग भी गंदे हैं, नाला मतलब 50 लाख करोड़ रुपए का घर बनाएंगे, लेकिन नाला उनका सड़क पर ही जाएगा, उनके घरों का पानी सड़क पर जाएगा। ऐसे गंदे लोगों के नाम पर थू करने की ज़रूरत है। कितने घटिया और स्तरहीन निंदनीय आचरण उनका है, जो घर तो बनवाएंगे लेकिन पानी में छप छप आपकी मोटरसाइकिल जाएगी, आपका चारपहिया वाहन जाएगा, आप निकल नहीं पाएंगे और उसी में लड़ करके जाने चली जाएंगी। ऐसे गंदे लोगों पर लोक निर्माण विभाग क्यों नहीं कार्रवाई करता? नियम बने हैं और उस पर जैसे ही 25-50 अपराध दर्ज होगा, सबके नापदान बंद हो जाएंगे। वो यह नहीं कर सकते, ठीक है नाली बनवाइए, नगर पालिका का काम है, नगर निगम का काम है, वहाँ के ग्राम पंचायत का काम है नाली बनवाना, लेकिन नाली अगर नहीं बनी है तो आप यह कह करके सड़क पर नहीं बहा सकते। लेकिन सड़क पर आप अपने यहाँ भी देखिए, मैं तो अपने यहाँ देख ही रहा हूँ, लड़ाई लड़ता भी हूँ, टोका टाकी भी करता हूँ, लिखा पढ़ी भी करता हूँ। कितना असर जाता है यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन कलम चलाने से रोकेगा कौन? दोस्तों, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश का महाराजगंज, जहाँ बुलडोजर चला, 123 मकान तोड़े गए। अब सर्वोच्च न्यायालय ने 25-25 लाख रुपए देने का जो आदेश किया है और कटघरे में खड़ा किया है उत्तर प्रदेश की सरकार को। यह ताज़ा मामला, इस पर अपने ढंग से आप विवेचन करिएगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।